दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्ते पर युद्ध के नगाड़े बज रहे हो। दोनों देशों के कमांडर अपनी अपनी मिसाइलों पर उंगली रखे तैयार बैठे हो। पूरी दुनिया की सांसें थमी हो कि कहीं तीसरा विश्व युद्ध ना शुरू हो जाए, लेकिन तभी अचानक खबर आती है कि दोनों देशों के बीच समझौता होने जा रहा है। शांति होने वाली है। दुनिया राहत की सांस लेती है कि कुछ ही घंटों बाद पता चलता है कि जो कहा गया वो तो सिर्फ एक छलावा था। हकीकत में समंदर के अंदर जंग की तैयारी और तेज हो चुकी है। जी हाँ, आज मिडिल ईस्ट से जो खबर आ रही है वो पूरी दुनिया को हिलाने वाली है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा कूटनीतिक नाटक अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक ऐसा आरोप लगाया है जिसने शांति की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ईरान का कहना है ट्रंप ने यू टर्न ले लिया है। मामला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, जहां से पूरी दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है। इस इलाके में दोनों देशों के बीच एक नाजुक युद्ध विराम तो लागू है, लेकिन इस शांति के पीछे नफरत और अविश्वास का एक ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा है जो कभी भी फट सकता है। ईरान का दावा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने कुछ और कह रहे हैं और पर्दे के पीछे उनकी सेना कुछ और ही कह रही है। तेहरान यानी ईरान की राजधानी से आई ये खबर इस समय वैश्विक राजनीति की सबसे बड़ी सुर्खी बन चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, तो चलिए इस कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। कुछ दिनों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने बड़े गर्व से दावा किया कि कूटनीतिक बातचीत आगे बढ़ रही है और अमेरिका हॉर्मुज के आसपास से अपनी नेवल ब्लॉकेड को हटा रहा है, यानी ईरान को प्रतिबंधों में ढील दे रहा है। पूरी दुनिया को लगा कि चलिए अब युद्ध टल गया है, लेकिन कूटनीति के इस खेल में ट्विस्ट आना अभी बाकी था। ट्रंप के इस बयान के ठीक कुछ घंटों बाद अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम से जुड़े कुछ बयान सामने आए, जिसने पूरी कहानी को पलट दिया। इन बयानों से संकेत मिला कि समंदर में अमेरिकी कार्रवाई और नाकेबंदी तो पहले की तरह ही जारी। इसके तुरंत बाद ईरानी मीडिया ने ग्राउंड रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी जहाजों के नाविकों को अमेरिकी युद्धपोत आज भी समुद्र के बीच में रोक रहे हैं, उन पर बंदूक तान रहे हैं और उन्हें वापस लौटने की धमकियां दे रहे हैं। इस दोहरे रवैये ने ईरान को आग बबूला कर दिया है। ईरान के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC के पूर्व कमांडर और देश के सर्वोच्च नेता के वरिष्ठ सलाहकार मोहसिन रजाई मैदान में उतरे हैं। उन्होंने सीधे ट्रंप पर हमला बोलते हुए कहा है कि ट्रंप ने तीसरी बार कूटनीति के साथ विश्वासघात किया है। रजाई ने खुली चेतावनी दी है कि वॉशिंगटन एक तरफ तो शांति का सफेद झंडा लहराता है और दूसरी तरफ अपनी तोपों का मुंह हमारी तरफ रखता है। ईरान का साफ कहना है कि जब तक हमारे बंदरगाहों की नाकेबंदी नहीं हटती, जब तक हमारे व्यापारिक जहाजों को खुलकर आने जाने की आजादी नहीं मिलती, तब तक अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत मुमकिन नहीं है। अगर ये नाकेबंदी जारी रही तो ईरान हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा, वो इसका सैन्य जवाब देने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका चाहता क्या है। ये नाकेबंदी इसी साल अप्रैल में तब शुरू हुई थी जब दोनों देशों के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत यानी कि सीज फायर फेल हो गई थी। अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान के तेल व्यापार को पूरी तरह ठप कर देना, उसकी कमर तोड़ देना और उसे अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कर देना। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सामने 3 बेहद सख्त शर्तें रखी है। ईरान अपना पूरा यूरेनियम देश से बाहर भेजे, वो अपने परमाणु और मिसाइल प्रोग्राम पर हमेशा के लिए ताला लगाए और हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को बिना रोक टोक आने जाने की गारंटी दी। लेकिन ईरान के तेवर भी कम नहीं है। ईरान के नेताओं ने इन शर्तों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि अमेरिका की शर्त मानना आत्मसमर्पण करने यानी घुटने टेकने जैसा है, जो ईरान कभी नहीं करेगा। उनका यूरेनियम देश के भीतर ही रहेगा। इस कूटनीतिक खींचातान का खामियाजा सिर्फ इन 2 देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इस नाकेबंदी की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था तो तबाह हो रही है, लेकिन साथ ही वैश्विक ऊर्जा बाजार यानी कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट में हड़कंप मचा हुआ है। तेल की कीमतें आसमान छूने का डर है और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कंपनियां इस रास्ते से गुजरने में कतरा रही हैं। तो क्या हॉर्मुज की लहरें आने वाले दिनों में बारूद के धुएं से काली होने वाली है? क्या ट्रंप का ये यू टर्न मिडिल ईस्ट को एक ऐसे युद्ध में धकेल देगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा? शांति का दावा करने वाले ट्रंप क्या वाकई ईरान को घुटनों पर ला पाएंगे, या फिर ईरान की ये सैन्य चेतावनी किसी बड़े धमाके की शुरुआत है? इस समंदर की हर हलचल पर हमारी नजर बनी हुई है। इस महासंकट से जुड़ी हर बड़ी और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। Download the One India app now.